दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का आज पांचवें दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली का आया भयंकर तूफान, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि हारी हुई बाजी दोस्तों जीत ली। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी चौथे टेस्ट मुकाबले में दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने, जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। मुकाबला करो या मरो का हो चुका था। चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हर हालत में जीतना चाहती थी, क्योंकि वाटर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए और दोस्तों फाइनल मुकाबला जीतने के लिए यह चौथा टेस्ट मुकाबला जीतना भारत के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का चौथा टेस्ट मुकाबला पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे कि आखिरकार पांचवें दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए, पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में खलबली मच गई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था, जिसमें कप्तान जसप्रीत बुमराह थे। दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा है और दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम 10 विकेट से दूसरा टेस्ट मुकाबला हार गई थी। वहीं तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो गया था। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन ठोके थे और दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 160 रन पहली इनिंग में ठोके थे और फॉलो ऑन नियम के तहत यह मुकाबला ड्रा हो गया था। लेकिन आज चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जिस तरीके से खेला, इतिहास रच दिया है। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉस हार कर दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा और ऑस्ट्रेलिया के नए युवा बल्लेबाज सैम कोस्टास बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों मैदान पर उतरे। कि अगर बात करें तो पहले दिन दोस्तों सैम कोस्टास ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और 65 गेंदों पर 60 रन ठोक दिए, चौके और छक्कों की बौछार की। वहीं उनका साथ निभा रहे उस्मान ख्वाजा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 ठोक दिया। उस्मान ख्वाजा के बाद दोस्तों मैदान पर लब हुसैन आए, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रन ठोक दिए। उनका भी बल्ला मैदान पर जमकर गरजा, भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे, जिन्होंने 140 रन ठोके। और दोस्तों उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जिनको जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एक के बाद एक 50 ठोकते जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, जो कि गेंदबाज हैं, जिन्होंने भी 49 रन ठोककर भारतीय टीम के खिलाफ दोस्तों अर्धशतकीय पारी खेल दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने मैदान पर पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 474 रन ठोककर एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के लिए खड़ा कर दिया ट्रायल रूप में। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर उतरे, जो कि दोस्तों यशस्वी जायसवाल के अलावा हर एक खिलाड़ी फ्लॉप होता नजर आ रहा था। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल सब कोई फ्लॉप होता जा रहा था और भारतीय टीम को बड़ी झटके लगते जा रहे थे। भारतीय टीम ने दोस्तों मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश की यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन दोस्तों वो भी 82 रनों पर रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद एनके रेड्डी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और 114 रन ठोके और वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 50 रन ठोके। पहले इनिंग में भारतीय टीम ने दोस्तों 358 रन ठोके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद दोस्तों दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी यानी कि चौथे दिन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और चौथे
चौथे दिन दोस्तों उन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सेम कोस्टास को दोस्तों 18 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाने दिए और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। सेम कोस्टास को बुरी तरीके से आउट किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दर्शक हैरान रह गए कि वाकई में जसप्रीत बुमराह कोई चीज है। उसके बाद दोस्तों मैदान पर मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने 65 गेंदों में सिर्फ 21 रन बना पाए थे और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज लवकुशेन, जो कि मैदान पर सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद स्टीव स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलती जा रही थी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज एक के बाद एक विकेट गिराते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों लवकुशेन मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 रन ठोक दिए थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक के बाद एक लगातार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा दी और दोस्तों वहीं मोहम्मद सिराज ने देखते ही देखते 3 विकेट चटका दिए। चाहे वो उस्मान ख्वाजा हो, चाहे सेम कोस्टास हो, लवकुशेन हो, स्टीव स्मिथ हो, ट्रेविस हेड हो, दोस्तों अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बल्लेबाजों को हमारे गेंदबाजों ने धूल चटा दी। 3 विकेट मोहम्मद सिराज ने चटकाए और 3 विकेट दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चटकाए। और दोस्तों वहीं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को एक सफलता मिली और वाशिंगटन सुंदर के बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट गिर चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के बुरे हालात हो चुके थे। दोस्तों उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। भारतीय टीम को सिर्फ 1 विकेट की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर टिके हुए थे। अभी दोस्तों लगभग 1.5 घंटे का दिन बचा था चौथे दिन के मुकाबले में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के पास सिर्फ 1 ही विकेट बचा था। सीन एबोट मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं नाथन लियान भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज भी गेंदबाजी में गहराई से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को धूल चटा दी, लेकिन ये खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने अपने हथियार डाल चुके थे, लेकिन दोस्तों नाथन लियान और दोस्तों बोलेंड दोस्तों मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने दोस्तों मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज उस्मान ख्वाजा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को दोस्तों महज 8-10 रनों पर आउट कर चुके थे और सेम कोस्टास को 8 रन पर आउट कर चुके थे। मानस लुबसेन ने 77 रन की पारी खेली। स्टीव स्मिथ सिर्फ 13 रन बना चुके थे। ट्रेविस हेड का तो खाता भी नहीं खुला था और मिचेल मार्श को तो ऐसी धूल चटाई की सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। वहीं दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को भी धूल चटा चुके थे। जोश इंग्लिश भी आउट हो चुके थे, लेकिन दोस्तों नाथन और दोस्तों वेलैंड मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। नाथन और स्कॉट वेलैंड मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को दोस्तों धोने में ताक लगाए थे। भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अपने स्कोर को रोकने की कोशिश में थे और जल्द ही इनका विकेट गिरे ये सोच रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम को यह मुकाबला अब हालत में जीतना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बीच में दोनों खिलाड़ियों के बीच में शानदार तरीके से 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों को आज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंदबाजी से धूल चटा दी। लेकिन दोस्तों ये जो 2 खिलाड़ी थे नाथन लियान जो कि मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन इन खिलाड़ियों ने मैदान से हटने का नाम नहीं लिया और चौथे दिन के मुकाबले में भारतीय टीम को 9 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने 333 रनों की लीड दे दी थी। उसके बाद अगर बात करें आज 5वें दिन की, तो आज 5वें दिन जब मुकाबला स्टार्ट हुआ तो नाथन लियन और दोस्तों जो है स्कॉट बोलेंड मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जो कि उनके पास एक लास्ट विकेट था। अब भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज इन खिलाड़ियों को जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश में लगे थे कि जैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को, भारतीय टीम को एक सफलता प्राप्त हो जाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आउट हो जाए, क्योंकि सिर्फ 1 दिन का मुकाबला बचा था जिसमें भी दोस्तों भारतीय टीम को लगभग 350 के टारगेट को पूरा करना था, जो कि एक छोटा मोटा टारगेट नहीं होता है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। चाहे वो एसएसबी जायसवाल हो, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो,
चाहे वो ऋषभ पंत हो, कोई भी खिलाड़ी सही से फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यशस्वी जायसवाल तो थोड़ा बहुत टिककर बल्लेबाजी करते भी हैं, लेकिन विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा तो अब जो है भारतीय टीम की नैया ही डूबने को लगे। अगर अंकित रेड्डी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर ना होती तो भारतीय टीम का मुकाबला अभी कब का हार चुकी होती और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी ने दम कम दिखाया और दोस्तों मैच में वापसी करा दी भारतीय टीम की। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाजों का बल्ला ही बिल्कुल नहीं चल रहा है, जिस कारण से भारतीय टीम हर एक टेस्ट मुकाबला हार की कगार पर आ रही है। अब भारतीय टीम को अगर चौथा टेस्ट मुकाबला जीतना है तो चौथे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों जो है तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना होगा। दोस्तों बस यहीं पर यह मुकाबला आज का रुक गया और भारतीय टीम को दोस्तों 394 रनों का लक्ष्य जो है दिया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर उतरे बल्लेबाजी करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे। जी हां, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दोनों खिलाड़ी मैदान पर कातिलाना गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली जिन्होंने भागकर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आज मैदान पर कहर बरपाने लगे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर कहर बरपाने लगी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज तो भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए हैं और हमारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा भी गुस्से में आज चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पर भी अब लोग सवाल उठाने लगे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचा दी, ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच उड़ा दे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। स्टार्टिंग में दोस्तों टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने कर दी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के चारों खाने चित हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचा दी। कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर आज जमकर कहर बरपा रहा था और कप्तान रोहित शर्मा तो आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों को हुआ क्या है। जिन खिलाड़ियों को मैदान पर 0 पर 2-4 रनों पर आउट कर देते थे आज वही खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे हैं। यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी आज मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक गेंद
गेंदबाज पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के एक ओवर पर कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं जायसवाल ने मिचेल स्टार्क के ओवर पर 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अब हमारे बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने से भी डरने लगे। टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए थे। उनके खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 12वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला और 6ठी गेंद पर भी 1 रन मिला। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए जायसवाल जिन्होंने दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को ड्रा करना चाह रही थी क्योंकि सोच रही थी कि कैसे न कैसे आज का दिन समाप्त हो जाए और यह मुकाबला ड्रा हो जाए, वरना भारतीय टीम यह मुकाबला जीत जाएगी। और भारतीय टीम के खिलाड़ी अब मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। बिना दोस्तों विकेट गंवाए भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के खिलाफ आज T20 मैच से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने आज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे कई दिग्गज गेंदबाजों के करियर पर भी धब्बा लगा दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि उनके गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो गया था। दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी कि आखिरकार किस तरीके से इस मुकाबले को जीता जाए, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने हारी हुई बाजी को पलट दिया और मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता। दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम को 10 विकेट से हार मिली और तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो गया था। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर शतक ठोका। यशस्वी जायसवाल भी शतक ठोक चुके थे। वहीं जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए। टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों, भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने आज केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर उनकी सराहना की। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर कप्तान रोहित शर्मा भी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी की और चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों, जिस तरीके से जायसवाल का बल्ला गरज रहा था उसी तरीके से केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की आंखें फटी की फटी रह गईं जब जायसवाल की तरह केएल राहुल ने भी 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं दोस्तों,
जायसवाल ने मैदान पर 35वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। 37वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जायसवाल की जोड़ी मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों वहीं कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर दोस्तों 6 गेंदों में 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं दोस्तों भारतीय टीम ने यह मुकाबला शानदार तरीके से अपने पक्ष में कर लिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।